डियर स्टूडेंट, आज हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। वेन डायग्राम क्या है? वेन या जॉन वेन जिसको हम कहते हैं, ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था। उसने सेट एक और तरीके से, एक नए तरीके से, आसान तरीके से, लॉजिकल तरीके से, डायग्राम के तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया, जिसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। मतलब है इसको सेट को उसने डायग्राम से जाहिर किया। तो ऐसे मेथड को जिसमें हम सेट को डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं वेन डायग्राम या जॉन वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन वेन डायग्राम से पहले कुछ सेट्स हैं, टाइप्स ऑफ सेट है, वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम में वो सेट हम इस्तेमाल करते हैं। तो वेन डायग्राम से पहले हम क्या पढ़ते हैं? कुछ सेट्स पढ़ते हैं और उसके डायग्राम पढ़ते हैं। वेन डायग्राम से पहले हम पढ़ते हैं, मतलब यह है कि जब दो सेट हो, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हो, तो इनमें 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद होने चाहिए, तो इसको हम कहते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। या इस तरह कि ए के कोई भी एलिमेंट बी में ना हो, तो फिर इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। और इस तरह, या इस तरह होना चाहिए कि ए और बी, ए के कुछ एलिमेंट बी में मौजूद होना चाहिए, यानी एक एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। ये मतलब है कि कुछ एलिमेंट ए के कुछ एलिमेंट बी में मौजूद होना चाहिए, लेकिन ए सारे बी में मौजूद ना हो, तो फिर इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। तो जब भी आप दो सेट आपस में कंपेयर करना चाहते हो, तो इनमें ये 3 पॉसिबिलिटी ज़रूर होंगे। या तो ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद होना चाहिए, या ए के कोई भी एलिमेंट बी में ना हो, या इस तरह भी हो सकता है कि ए के कुछ एलिमेंट बी में मौजूद हो। तो मतलब यह है कि या ए सबसेट होगा, फिर सबसेट की 2 टाइप्स है, या ये प्रॉपर सबसेट होगा या इम्प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट का मतलब यह है कि अगर ए बी में मौजूद भी है और ए बी से लेस भी है, तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट, और उसका एक डायग्राम बनता है इस तरह। या ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद है, लेकिन ए बी की एलिमेंट बराबर भी है, तो उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। या ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। और या ए के कुछ एलिमेंट बी में मौजूद है, तो उसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। तो मतलब है कि आप कोई भी 2 सेट लें, उनमें ये इन 3 सेटों में से एक सेट ये ज़रूर होंगे, या ये ओवरलैप होंगे, या ये डिसजॉइंट, या ये सबसेट। तो ये 3 सेट अगर अगर ये 3 सेट हमें मालूम हो, तो फिर हम वेन डायग्राम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम की जो क्वेश्चन है वो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम सबसेट के डायग्राम बना देते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम का मतलब यह है कि हम सेट को डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ए एक सेट है और उस तरह है 1 2, और बी भी एक सेट है और वो है 1 2 3, या ए एक सेट है 1 2 3, बी भी एक सेट है और वो है 3 1 2। अब अगर आप देखें ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, तो हम कहेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब ए क्या है? लेस है बी से, क्योंकि ए के एलिमेंट स्मॉल है बी से, तो अब हम कहेंगे ए लेस देन बी। अब इसका डायग्राम किस तरह बनेगा? ए जो है बी से लेस है और ए बी में मौजूद भी है। तो अगर हम सेट को एक सर्कल से रिप्रेजेंट करें, और ये सेट क्या है? बी है। अब ए बी के अंदर है, क्योंकि 1 2 बी के अंदर है, तो हम जो ए सेट है वो ए के अंदर ड्रा करेंगे, और ये इसको नाम देंगे सेट ए। सेट ए में क्या है? 1 2 है, तो लिखेंगे 1 2। बाकी 3 है, आप 3 इधर लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी, जहाँ भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारा जो रीजन है ये क्या है? बी है, तो मैं 3 इधर लिखता हूँ। तो सबसेट का जो डायग्राम है वो इस तरह बनेगा। लेकिन कौन से सबसेट का? प्रॉपर सबसेट का। ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर सबसेट का डायग्राम आप इस तरह बनाएं, इस तरह भी आप बना सकते हैं कि ये जो है ए सेट है और ए बी में कॉमन है। ए बी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 1 2 कॉमन है, तो इधर मैं इसको इधर इस तरह ड्रा करूँगा। ये जो रीजन है ये क्या शो करता है? कॉमन रीजन शो करता है। इधर हम कॉमन एलिमेंट लिखेंगे, और कॉमन एलिमेंट यहाँ क्या है? एक 1 है, एक 2 है, और ये ए सेट है और ये बी सेट है, और यहाँ क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो ये भी क्या है? ये भी एक प्रॉपर सबसेट का रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह भी और इस तरह भी डायग्राम में। फिर हम
अगर इसका मतलब है कोई कहे कि आप यूनियन फाइंड करें तो किस तरह फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड करें तो किस तरह फाइंड करें, तो फिर वो आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जिस तरह अगर हम यूनियन फाइंड करते हैं तो यूनियन के लिए ज़रूरी है, यूनियन में हम सारे लेंगे। अब सारे लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि यह यूनियन है या इंटरसेक्शन है? तो शेडेड जो रीजन है, जब हम किसी रीजन को शेडेड करते हैं तो वो हमें ऑपरेशन, शेडेड रीजन हमें क्या शो करता है? शेडेड रीजन शो ऑपरेशन। शेडेड रीजन हमें ऑपरेशन शो करता है। अब अगर मैं यूनियन लूँ तो यूनियन में हम सारे लेंगे, 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, तो सारे सेट को मैं क्या करूँगा? शेडेड करूँगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास क्या है? यूनियन है। अब अगर मैं इधर यूनियन कर लूँ तो सारे को मैं क्या करूँगा? शेडेड करूँगा। यही सवाल है, यही क्वेश्चन है। अगर मैं कहूँ कि इसका इंटरसेक्शन आप फाइंड करें तो सिर्फ मैं यही शेडेड करूँगा, ये जो कॉमन रीजन है। तो शेडेड रीजन क्या हमें शो करता है? ऑपरेशन शो करता है। तो सबसेट में प्रॉपर सबसेट का जो डायग्राम है इस तरह भी बन सकता है और इस तरह भी। मोस्टली वी यूज़ दिस टाइप ऑफ डायग्राम। ज़्यादा तौर पर हम ये डायग्राम इस्तेमाल करते हैं। ये जो है इसको हम ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, तो लिहाजा हम इस पे फोकस करेंगे। इस तरह अगर इम्प्रॉपर सबसेट हो तो फिर इसका किस तरह डायग्राम बनेगा? अब ये जो है ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, तो हम कहेंगे ए इज़ लेस और इक्वल टू बी, यानी ए इज़ कंटेन इन बी। अब अगर आप देखें ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट इक्वल है तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू बी। अब ए बी में मौजूद है और लेकिन ए के एलिमेंट क्या है? बी के बराबर भी है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो हमेशा इस तरह बनेगा। और यह क्या है? कॉमन एलिमेंट हम लिखेंगे। ये जो रीजन है ये क्या है? कॉमन है। ये ना ए का है रीजन है और ये ना बी के, ये दोनों का है। इधर क्या हम लिखेंगे? 1 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे और 3 भी लिखेंगे। ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब अगर कोई कहे यूनियन तो सारे को शेडेड करो, अगर कोई कहे कॉमन तो सॉरी इंटरसेक्शन तो सिर्फ आप इधर क्या करें? इसको शेडेड करें। तो हमने पढ़ा कि हम किस तरह सबसेट का, प्रॉपर सबसेट का, इम्प्रॉपर सबसेट का डायग्राम बनाएंगे। मतलब यह है कि इम्प्रॉपर सबसेट के लिए हम एक ही किस्म का भी डायग्राम बना सकते हैं। अब हम चलते हैं डिसजॉइंट सेट की तरफ कि डिसजॉइंट सेट क्या है। याद रखें, डिसजॉइंट सेट जो है ये 2 सेट में हो सकते हैं। 2 सेट को हम कहेंगे कि ये डिसजॉइंट है, एक सेट को हम डिसजॉइंट नहीं कह सकते। तो 2 सेट तब डिसजॉइंट होंगे, 2 सेट से टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। 2 सेट को हम, 2 नॉन एम्प्टी सेट को जो नॉन एम्प्टी ना हो उसको हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे अगर उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, कॉमन ना हो। मतलब अगर एक सेट है 1 2 3 और बी भी हमारे पास एक सेट है और वो है 4 5 6। अब इन दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। और इसका डायग्राम हमेशा इस तरह बनेगा कि कोई भी सेट, कोई भी सर्कल दूसरे सर्कल को टच नहीं करेगा। ये ए सेट है और ये बी सेट है, ये आप ऊपर भी लिख सकते हैं। तो अब अगर हम कोई कहे कि आप इसके इंटरसेक्शन करें तो हम कोई भी सेट को हम शेडेड नहीं कर सकते। फिर अगर शेडेड करें तो फिर इसका मतलब ये होगा, अगर हम इधर लेके 1 2 3 4 5 6, अब अगर इसका हम यूनियन ले तो इसका आंसर है क्या? 1 2 3 4 5 6, तो सारे को शेडेड करेंगे। लेकिन अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में हम इस किसी भी सर्कल को हम शेडेड नहीं कर सकते। अगर शेड करेंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये इसे क्या है? इंटरसेक्शन है, आंसर है इंटरसेक्शन का। अब अगर हम डिफरेंस करें ए डिफरेंस बी, यानी मतलब ए बी से किन किन एलिमेंट से डिफरेंस है, तो सिर्फ 1 2 3 से ए जो है 1 2 3 से डिफरेंस है, किसे? बी से, तो सिर्फ हम ये शेडेड करेंगे। अगर बी डिफरेंस ए है तो इसको पे शेडेड नहीं करेंगे, इसको शेडेड करेंगे क्योंकि बी इन एलिमेंट से क्या है? डिफरेंस है ए से। तो इस तरह हम क्वेश्चन को देखेंगे और फिर वो ऑपरेशन को देखेंगे और डायग्राम को या जो सर्कल है, सेट्स के सर्कल डायग्राम है उसको हम शेडेड करेंगे। तो दूसरा जो सेट था वो क्या था? डिसजॉइंट सेट। अब एक सेट है ओवरलैपिंग सेट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है। वेन डायग्राम में हम ये तीनों सेट इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब सेट को हम देखेंगे तो या तो ये सबसेट होगा तो सबसेट का डायग्राम बनाएंगे, या ये डिसजॉइंट सेट होगा तो डिसजॉइंट सेट का डायग्राम बनाएंगे, या ये ओवरलैपिंग सेट होगा तो ओवरलैपिंग सेट का डायग्राम बनाएंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ऑपरेशन कौन सा है। अगर यूनियन है तो सारों को क्या करेंगे? सारे जो डायग्राम है सारों को शेडेड करेंगे। अगर इंटरसेक्शन है तो कॉमन को, एरिया को, कॉमन रीजन को हम शेडेड करेंगे। अगर डिफरेंस है तो फिर डिफरेंस वाला हम देखेंगे। तो इस तरह ओवरलैपिंग सेट क्या है? ओवरलैपिंग सेट
ओवरलैपिंग सेट भी दो सेट में होते हैं, एक सेट में ओवरलैपिंग सेट नहीं हो सकता। दो सेट तब ओवरलैपिंग हो गए अगर उनमें एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन, बट नो वन सेट सबसेट ऑफ ईच अदर। ओवरलैपिंग सेट क्या है? दो सेट तब ओवरलैपिंग होंगे अगर दो सेट क्या होंगे तब ओवरलैपिंग होंगे, जिस तरह 1 2 3। इस तरह बी हमारे पास एक सेट है 3 4 5। दो सेट तब ओवरलैपिंग होगा अगर उसमें एटलीस्ट कम से कम वन एलिमेंट कॉमन, एक एलिमेंट क्या हो, वन एलिमेंट कॉमन, एक एलिमेंट क्या हो, कॉमन हो। बट नो वन सेट सबसेट ऑफ ईच अदर, लेकिन इनमें कोई भी एक दूसरे का सबसेट ना हो। इस तरह ये ए और बी है, इसमें क्या है, एक एलिमेंट कॉमन है 3, लेकिन ए ना बी का सबसेट है और ना बी ए का सबसेट है, तो इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट में मस्ट है कि एटलीस्ट एक एलिमेंट क्या हो, कॉमन हो। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह बनेगा, हमेशा इस डायग्राम इसका भी प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट की तरह बनेगा। तो बेसिकली दो तरह के डायग्राम बनेंगे, या डिसजॉइंट का बनेगा कोई कॉमन ना हो, और या कॉमन वाला बनेगा। तो ये दो डायग्राम बेसिकली हम बनाएंगे। तो इधर लिखेंगे सेट ए, इधर लिखेंगे सेट बी। सेट ए में क्या है 1 2 3 तो कॉमन है, इधर लिखेंगे, और 4 5। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन हो, इस तरह भी हो सकता है कि अगर ए सेट है 1 2 3 4, बी भी एक सेट है 2 3 4 5। अब क्या है कि 2 3 4 कॉमन है, लेकिन कोई भी सेट एक दूसरे का क्या है, सबसेट नहीं है। मतलब ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है, क्योंकि इधर 1 है और इधर 1 नहीं है, इधर 5 है, ए में मौजूद नहीं है। तो कॉमन एलिमेंट तो है, लेकिन एक सेट दूसरे सेट का सबसेट नहीं है, तो इसको हम कहेंगे ओवरलैपिंग सेट, और इसका डायग्राम इस तरह बनेगा। और इधर लिखेंगे ए सेट, इधर लिखेंगे बी सेट, 1 इधर लिखेंगे, लेकिन 2 3 4 5 इधर लिखेंगे, सॉरी 5 नहीं लिखेंगे, 2 3 4 लिखेंगे, 2 3 4 इधर लिखेंगे, 5 इधर लिखेंगे। तो ये है डायग्राम है किस सेट का, ओवरलैपिंग सेट का। अब अगर इसका हम इंटरसेक्शन मतलब फाइंड करते हैं, तो सिर्फ इस एरिया को हम क्या करेंगे, शेडेड करेंगे। अगर यूनियन फाइंड करते हैं तो सारों को शेडेड करेंगे। अगर ए डिफरेंस बी फाइंड करेंगे तो सिर्फ इस एरिया को हम शेडेड करेंगे। अगर बी डिफरेंस ए मालूम करते हैं तो सिर्फ इस एरिया को हम क्या करेंगे, शेडेड करेंगे। बहरहाल ये सारे हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, लेकिन आप पहला जो फर्स्ट जो है आप इतना सीखो कि बस वेन डायग्राम हम किस तरह वेन डायग्राम में सेट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो वेन डायग्राम में हम 3 सेट को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। मतलब जो भी दो सेट हो, या तो वो सब सेट होगा, या डिसजॉइंट या ओवरलैपिंग सेट है। अब हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सब वेन डायग्राम के लिए वो क्या है, और डेफिनेशन वेन डायग्राम का क्या है वो हम करते हैं। वेन डायग्राम के लिए एक और सेट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम अब पढ़ेंगे। और इसके बाद बस हम वेन डायग्राम का डेफिनेशन करेंगे, फिर साथ साथ में उसका जो क्वेश्चन है वो हम उस पर सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम एक जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट सेट है वो इस्तेमाल होता है, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, और इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यूनिवर्सल सेट को जब हम डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी वेन डायग्राम में जब हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ साथ में रेक्टेंगल की किसी भी कोई भी कोने में हम यू लिखते हैं, या इधर लिखते हैं, या इधर या इधर या इधर, और इस यू का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, द सेट, इसका डेफिनेशन हमने परसों भी एक लेक्चर में किया था। द सेट कंटेनिंग a set containing all elements, all objects or elements and of which all other sets are subset
सबसेट। द सेट वो सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट आर एलिमेंट्स एंड ऑफ विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट्स। वो सेट जो तमाम ऑब्जेक्ट या एलिमेंट पर मुश्तमिल हो और बाकी तमाम जो सेट है वो इसके क्या हो, सबसेट हो, तो उसका हम कहते हैं क्या, यूनिवर्सल सेट। जिस तरह अगर ए एक सेट है, ए एक सेट है 1 2 3, बी भी एक सेट है 3 4 5, तो ऐसा सेट कि ये दो सेट उनका सबसेट हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अगर 1 2 3 4 5 में एक सेट लूँ, तो ये जो 1 2 3 है ये भी इसका सबसेट है, बी जो सेट है ये भी इसका सबसेट है, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं क्या, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि बस ये दो जो सेट है इनमें मौजूद हो और मतलब बाकी इनमें कोई और एलिमेंट ना हो, और एलिमेंट भी हो सकता है। इस तरह अगर इस तरह आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10, अब ये भी यूनिवर्सल सेट है। क्यों? क्योंकि ए भी इसमें का सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है, तो बस ये क्राइटेरिया जब पूरा हो जाए तो फिर इस सेट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। लेकिन अगर इस तरह आ जाए, अगर इस तरह आ जाए 1 2 3 4 6 7 8, अब क्या है, अप टू 100। अब ए सबसेट है लेकिन बी जो है ये इसका सबसेट नहीं है। क्यों? बी में 4 है और इधर सॉरी बी में 5 है, इधर 5 नहीं है, तो इस वजह से ये जो है बड़ा सेट तो है लेकिन ये इस ए और बी इन ये दो सेट इसका सबसेट नहीं है, तो इस वजह से ये जो है अब यूनिवर्सल सेट नहीं है। ये अब यूनिवर्सल सेट इसका नहीं है। यूनिवर्सल सेट क्या है, बिल्कुल ये बड़ा सेट होगा लेकिन ये जो सेट है सारी उसके क्या होंगे, सबसेट होंगे। लेकिन यहाँ बी जो है ये इसका सबसेट नहीं है, तो इस वजह से ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट को हम किस रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और साथ में किसी एक कोने में हम यू भी लिखेंगे और इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और जो वेन डायग्राम में हम इस्तेमाल करेंगे। अब वेन डायग्राम का डेफिनेशन हम करते हैं कि वेन डायग्राम का डेफिनेशन किस तरह है, वेन डायग्राम किसे कहते हैं। तो हम इस तरह लिखते हैं, द पिक्टोरियल representation of sets is called Venn diagram। क्या है पिक्टोरियल, क्या मतलब है, पिक्टोरियल मीन्स बाय पिक्चर, पिक्टोरियल मीन्स बाय पिक्चर यानी तस्वीर से, डायग्राम से। तो क्या करें, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। पिक्टोरियल मीन्स बाय पिक्चर यानी जब हम सेट का रिप्रेजेंटेशन किससे करें, डायग्राम से करें, पिक्चर से करें, इसको हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं वेन डायग्राम। जिस तरह यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर सब सेट हो तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में एक ही कोने में यहाँ भी हम यू लिख सकते हैं, यहाँ ये ए सेट, ये बी सेट, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो रिप्रेजेंटेशन ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम में हम ऑपरेशन भी कर सकते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, इस तरह डिफरेंस, कंप्लीमेंट, ये सारे हम कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम में का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं लिखता हूँ। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन वेन डायग्राम। सबसे पहला ये है कि आप क्या ड्रा करें वेन डायग्राम में। सबसे पहले आप ड्रा करें एक रेक्टेंगल यानी एक यूनिवर्सल सेट। दूसरा क्या है, चेक टाइप्स ऑफ सेट्स एंड ड्रा देयर डायग्राम। तीसरा क्या है,
इस तरह एक क्वेश्चन भी हम इस पे सॉल्व करते हैं। अगर ये क्वेश्चन है a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 3 4 5 और u इन्वर्स सेट हमें दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7। ए बी इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है, यानी ये दोनों इसमें कंटेन है, तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट क्या होगा? द बिगेस्ट सेट इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अब सबसे पहला, अगर कोई हमें कहे कि आप ड्रा करें ए यूनियन बी वेन डायग्राम पे, या आप ड्रा करें ए इंटरसेक्शन बी, तो किस तरह हम ड्रा करेंगे? या कहे कि आप ड्रा करें ए डिफरेंस बी, या कहे कि आप ड्रा करें ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, तो हम किस तरह ड्रा करेंगे वेन डायग्राम पे? तो वेन डायग्राम पे सबसे पहले हम क्या ड्रा करेंगे? यूनिवर्सल से ड्रा करेंगे और किसी रेक्टेंगल से ड्रा करेंगे। तो इधर मैं जो यूनिवर्सल से ड्रा करूँगा उस किस से ड्रा करूँगा? एक रेक्टेंगल से ड्रा करूँगा और वो रेक्टेंगल ये है, ठीक है। फिर इसके बाद चेक टाइप्स ऑफ सेट एंड ड्रा दियर डायग्राम। अब हम क्या चेक करेंगे? सेट्स चेक करेंगे कि ये कौन सा सेट है। तो सेट या ये सबसेट होगा, या ये डिसजॉइंट सेट होगा, या ये ओवरलैपिंग। तो इधर हम देखते हैं तो ये सेट जो है ना सबसेट है और ना ये डिसजॉइंट सेट है, ये ओवरलैपिंग सेट है। और ओवरलैपिंग सेट का हमने डायग्राम पढ़ा था कि ओवरलैपिंग सेट का डायग्राम किस तरह बनता है। तो ओवरलैपिंग सेट का डायग्राम इस तरह बनता है। तो ये होगा ए सेट, ये हम ऊपर भी ले सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं। ये होगा बी सेट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? पुटिंग द वैल्यू ए सेट का भी और बी सेट का भी। सबसे पहले ये देखिए कि बी सेट और ए सेट में कमान क्या है? सिर्फ 3 है, तो इधर हम लगेंगे 3। फिर इसके बाद ये ए सेट है, ए में क्या है? एक 1 है, एक 2 है, और 1 2 3 भी इसमें आ गया। इस तरह इसमें क्या है? 4 है और 5 है और 3 भी आ गया। बाकी बचा क्या? 6 7। तो 6 आप इधर किसी भी कोई में आप ले सकते हैं। मैं इधर लिखता हूँ, इधर मैं 7 लिखता हूँ और इधर मैं एक u लिखता हूँ, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? जो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि थर्ड जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि शेडेड द रीजन, लेकिन वो रीजन जो ऑपरेशन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो शेडेड द ऑपरेशन रीजन, शेडेड द ऑपरेशन, या इसको हम इस तरह लिखेंगे शेडेड द रीजन ऑफ ऑपरेशन, यानी जो ऑपरेशन शेडेड द रीजन को आप शेड करें ऑफ द ऑपरेशन इसको हम इस तरह लिखते हैं। किस तरह लिखेंगे? इसको हम इस तरह लिखते हैं। थर्ड जो पॉइंट वो क्या है? वो इस तरह है, उसको हम इस तरह लिखते हैं। थर्ड जो पॉइंट है उसको हम लिखते हैं शेडेड द रीजन या एरिया which represent the operation on set। तो अब तीसरा पॉइंट क्या है कि शेडेड द रीजन, वो रीजन शेडेड करे विच रिप्रेजेंट द ऑपरेशन ऑन सेट, जो सेट पे क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑपरेशन। अब हम क्या करते हैं? ए यूनियन बी पॉइंट करते हैं। तो ए यूनियन बी हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी में हम, अगर मैं ए और बी का यूनियन लेता हूँ तो मैं सारे एलिमेंट लूँगा, मतलब 1b लूँगा, 2b, 3b, 4b और 5b। तो ये क्या है? इसका यूनियन है यूनियन बी।
और यहाँ क्या है ए ने बी 1 2 3 4 5 सारे ये 2 सेट हैं, तो सारे 2 सेट लेंगे। तो मतलब यह है कि ये सारे 2 सेट को मैं क्या करूँगा, शेडेड करूँगा इस तरह। याद रखें वेन डायग्राम में सारों के लिए एक ही डायग्राम बनता है। 4 पॉइंट ये लिख लो, इन वेन डायग्राम वी मेक one type of diagram for all operation। वेन डायग्राम में हम सारे ऑपरेशन के लिए एक ही किस्म के क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस only in a shaded region। सिर्फ डिफरेंस किस में होगा, शेडेड रीजन में होगा। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इसका क्या करता हूँ, इंटरसेक्शन फाइंड करता हूँ, तो डायग्राम यही बनेगा, लेकिन सिर्फ मैं शेडेड रीजन को क्या करूँगा, चेंज करूँगा। अगर अब क्या है कि इंटरसेक्शन आप फाइंड करें, तो मैं इधर इंटरसेक्शन जब फाइंड करूँ तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि कॉमन एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ 3 है, इधर मैं लिखूँगा 3। अब इस क्वेश्चन में 3 किधर है, यह है इस प्लेस में है, इस रीजन में है, तो सिर्फ मैं इस रीजन को क्या करूँगा, शेडेड करूँगा बस। बाकी ये जो एरिया है, मतलब ये 1 2 यह क्या है 4 5, तो सिर्फ मैं इस रीजन को क्या करूँगा, शेडेड करूँगा। और ये होगा ये रीजन, ये शेडेड रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑपरेशन रिप्रेजेंट करता है। अब ये कौन सा ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन, क्योंकि यह जो हम एलिमेंट लिखते हैं वो कौन सा एलिमेंट लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। तो मतलब है कॉमन एलिमेंट सिर्फ हम इंटरसेक्शन में लेते हैं, तो इस वजह से ये जो एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है। और इस इंटरसेक्शन बी का आंसर भी 3 है, और इधर भी हमने क्या है 3 को शेडेड किया है। अब अगर कोई कहे कि आप क्या फाइंड करें, ए डिफरेंस बी फाइंड करें, तो इसके लिए भी यही क्या होगा, डायग्राम बनेगा। मतलब यह है कि अगर मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, तो ये अगर मैं ए डिफरेंस बी का डायग्राम बना देता हूँ, ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है कि ए किन एलिमेंट की वजह से बी से डिफरेंस है, तो एक है 1 और एक है 2। सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से 1 और 2 एलिमेंट की वजह से क्या है, ए बी से डिफरेंस है। और डायग्राम क्या है, इन दोनों एलिमेंट में क्या है, एक एलिमेंट कॉमन है 3, तो डायग्राम इस तरह बनेगा जिस तरह हमने यूनियन के लिए बनाया था, इंटरसेक्शन के लिए बनाया था। डायग्राम सब के लिए एक ही बनेगा, सिर्फ शेडेड रीजन पे क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। यूनियन में सारे को शेडेड करेंगे, इंटरसेक्शन में सब कॉमन को शेडेड करेंगे, और डिफरेंस में अब हम देखते हैं कि किस तरह हम शेडेड करेंगे। अब ये सेट ए है, इधर भी लिख सकते हैं, बी सेट इधर लिख सकते हैं, यू इधर भी लिख सकते हैं। और ये क्या है, ए है, ए हमारे पास क्या है, एक 1 2 3 कॉमन रीजन में लिखेंगे, और यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 5, और यहाँ लिखेंगे 6 7, 6 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, या 6 इधर लिख लें। और ये कौन सा ऑपरेशन है, ए डिफरेंस बी है, तो साथ में आप इधर लिख लें ए डिफरेंस बी। अब ए बी से किन किन एलिमेंट की वजह से डिफरेंस है, 1 और 2 से, तो सिर्फ हम 1 और 2 वाले जो एलिमेंट वाला जो रीजन है वो शेडेड करेंगे। 3 वाला रीजन अब हम शेडेड नहीं कर सकते, ये रीजन हम क्या करेंगे, शेडेड करेंगे। और इसका मतलब क्या है, ए डिफरेंस बी। अगर हम ये एरिया शेडेड करें तो इसका मतलब फिर क्या होगा, बी डिफरेंस ए। अगर हम सिर्फ ये रीजन क्या करें, शेडेड करें, तो इसका मतलब होगा ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम सारे को शेडेड करें तो इसका मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी। तो मतलब यह है कि डायग्राम एक ही किस्म के बनेगा, सिर्फ रीजन पे, शेडेड रीजन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा रीजन हम शेडेड करें, और वो हमें ऑपरेशन बताएगा। इस तरह अगर एक क्वेश्चन है जिस तरह ए डिफरेंस बी हमने किया, तो बी डिफरेंस ए अगर हम करते हैं तो किस तरह करेंगे, तो बी डिफरेंस ए भी हम कर सकते हैं। बी डिफरेंस ए हम इस तरह करेंगे, ये होगा ए और ये होगा
ये होगा बी, क्योंकि बी डिफरेंस ए हम फाइंड करते हैं, और ये है ए। यह लिखेंगे बी डिफरेंस ए, और यह किसी भी कोने में आप यू लिख सकते हैं, और यहाँ लिख लिए 5 6 7। अब ये क्या है, बी सेट है, बी सेट में क्या है 3 4 5, 3 तो कम एरिया में लिखेंगे, 4 इधर लिखेंगे, 5 इधर, और ए में क्या है एक 1 है और 2, 3 तो कॉमन में लिखेंगे। अब बी ए से किन किन एलिमेंट से डिफरेंस है, अगर हम बी डिफरेंस ए फाइंड करते हैं तो बी ए से किन किन एलिमेंट से डिफरेंस है, और 4 और 5 की वजह से इधर लिखेंगे 4 और 5। तो यहाँ जो है हम 4 और 5 के क्या करेंगे, शेड करेंगे, तो ये क्या है शेड करेंगे, तो इसका मतलब है बी डिफरेंस ए। तो सारे जो ऑपरेशन है सारों के लिए हम एक ही डायग्राम बनाएंगे, लेकिन शेडेड रीजन पे क्या करेंगे, उसमें हम चेंजिंग लाएंगे। यूनियन के लिए और किस्म के शेडेड है, इंटरसेक्शन के लिए और किस्म की शेडेड है। अब हम करते हैं ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। अगर कोई कहे कि इसको कर ले तो हम किस तरह करेंगे। अब हम करते हैं ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। ए सेट ये है, बी ये है, यूनियन सॉरी इन्वर्स सेट ये है, और ए यूनियन बी हमने फाइंड किया है वो है 1 2 3 4 5। अब कोई कहे कि आप इसका क्या करें, कंप्लीमेंट फाइंड करें। तो कंप्लीमेंट क्या है, कंप्लीमेंट है यू डिफरेंस ए यूनियन बी, हमने पढ़ा है। यानी यू ए यूनियन बी के किन किन एलिमेंट्स का डिफरेंस है, तो इसको हम कहते हैं जब भी आप किसी सेटों का या किसी सेट का यूनिवर्स सेट से डिफरेंस करें तो उसको कहते हैं कंप्लीमेंट ऑफ दिस सेट। अब यू यूनिवर्स सेट क्या है, वो है 1 2 3 अप टू 7। फिर डिफरेंस लिखेंगे। ए यूनियन बी क्या है, वो है 1 2 3 अप टू 5। अब यू ए यूनियन बी के किन किन एलिमेंट्स डिफरेंस है, और इसको हम कहते हैं ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। और ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट बराबर है यू डिफरेंस ए यूनियन बी। यानी यू किन किन एलिमेंट की वजह से ए यूनियन बी से डिफरेंस है, तो अगर हम देख ले तो वो है 6 और 7, और ये क्या है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। अब हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना देते हैं। तो डायग्राम किस तरह हम बनाएंगे, सबसे पहला हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, और जो किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और साथ में एक किसी भी कोने में आप यू लिख सकते हैं, और मोस्टली हम इधर लिखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो ए और बी है कौन से टाइप्स ऑफ सेट हैं, ये ओवरलैपिंग के सेट के टाइप्स हैं। तो हम ओवरलैपिंग सेट का हम डायग्राम इस तरह बना देते हैं। फिर ये क्या है, ये ए सेट है और ये बी सेट है, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ हम लिखते हैं 1 2, यह 4 5, ये 6 है और ये 7, किसी भी जगह आप लिख सकते हैं, मैं इधर लिखता हूँ। अब यह हम कौन सा ऑपरेशन फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। तो इधर हम लिखेंगे ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, या आप इसके बाहर भी लिख सकते हैं। इसमें मतलब है कि ये है, ज़रूरी है कि बस आप ज़रूरी ये नहीं है कि बस आप अंदर हमेशा लिख लें, बाहर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। मतलब ये में से सिर्फ आपको क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है। अब क्या है, हम फाइंड करते हैं ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। मतलब ये है कि यू ए यूनियन बी से किन किन एलिमेंट की वजह से डिफरेंस है, वो है 6 7। और अगर आप देखें 6 7 इन 2 सर्कलों से, इन 2 सेट से क्या है, बार है। तो मतलब ये है कि ये जो सारा ये रीजन है इसको हम क्या करेंगे, शेडेड करेंगे, और इसको हम क्या कहते हैं, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट सबसे आसान है। तो ये था वेन डायग्राम के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम एक्सरसाइज भी करेंगे, और एक्सरसाइज में क्या है 3 सेट होंगे। तो फिर उन 3 सेटों को हम देखेंगे कि ये ओवरलैपिंग है या ये सब सेट है या ये डिसजॉइंट सेट है। फिर इसके बाद हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह ये जो वीडियो है अगर आप उसको अच्छी तरह देखें समझे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आसान है, इंशाल्लाह हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तब तक के लिए ये काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नई वीडियो के साथ आते हैं।